हाय बाय रीडर्स। मैं हूं नैना और आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं। आज हम लोग सुनेंगे कहानी। कहानी किसकी? गौरा देवी की। ये कहानी सही गेस किया आपने, चिपको आंदोलन की है। चिपको मूवमेंट जो कि अभी तक का एनवायरमेंटल फील्ड में सबसे अच्छा आंदोलन माना जाता है, जो कि एक तरह का नॉन वायलेंट आंदोलन था। तो ये आंदोलन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी गांव में हुआ था। तो कहानी को कहानी की तरह सुनते हैं। ये दिन था 26 मार्च का 1974 में, जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर 2,500 पेड़ काटने के लिए चले आए थे इस रेनी गांव में। गांव में तभी सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे। पता है क्यों? क्योंकि वहां के जो युवक थे और जो वहां के मेल थे, वो गए हुए थे एक प्रोटेस्ट में। किस प्रोटेस्ट में? यही पेड़ बचाने के प्रोटेस्ट में, गवर्नमेंट के विरुद्ध। क्योंकि तभी वैसा एनवायरमेंटल एक्ट कुछ पास नहीं होता था, क्योंकि ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ही तभी नहीं होती थी। इसीलिए जंगलों को काटने का और लकड़ी को यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। तो उसी के प्रोटेस्ट में गए हुए थे मेल्स शहर की तरफ, और गांव तभी सिर्फ महिलाओं और बच्चों से भरा हुआ था। मीन सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे। तभी वो कॉन्ट्रैक्टर वहां आ गए और इनको पेड़ बचाना था, क्योंकि हम जानते हैं, हम भारतीय जो हमारी संस्कृति रही है, ये हम पंच तत्व को और अपने वातावरण को अपने माता और पिता की तरह देखते हैं। और उसी समय 1971 में उत्तराखंड में इतनी पेड़ों की कटाई की वजह से बहुत भयानक फ्लड भी आया था, बाढ़ आया था। तो वो जानते थे पेड़ों का जो कंट्रीब्यूशन है वातावरण में हमारी तरफ, जो बिना पेड़ के हम नहीं रह सकते। वो हमें मिट्टी देती है, वो हमें पानी देती है, वो हमें हवा देती है, ये जानते थे वो लोग। और नेचर को बचाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो जब वो काटने के लिए आए कॉन्ट्रैक्टर उस गांव में, तभी गौरा देवी को एक बच्ची ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर आ चुके हैं पेड़ काटने के लिए। तब उन्होंने अपनी महिलाओं को लेकर, महिला मंगल दल उनका एक दल भी हुआ करता था, तो वो महिलाओं को लेकर वो चली गई। और वो सिर्फ 5वीं पास थी, लेकिन हिम्मत और करेज की उनमें कमी नहीं थी। वो उनसे बात करने लगी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। वो बंदूकों के साथ गए थे और वो जानते थे कि महिलाएं कमजोर होती है, तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो महिलाएं सिर्फ कमजोर होती है शारीरिक तरफ से, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति और उनका करेज का कोई तोड़ नहीं। ये हम समय समय पे देखते आए हैं। और भारतीय महिलाओं की तो अनगिनत कहीं कहानी ऐसी है। ये तो भारत में बहुत सारे आक्रमण होते रहे और बचाने के लिए औरतों को बंद कर दिया गया, वो अलग ही हिस्ट्री में हम चले जाएंगे। लेकिन भारतीय महिलाओं की करेज और शक्ति का प्रदर्शन हम समय समय पे पाते रहे हैं, और चिपको आंदोलन भी इसी का एक सिंबल है। इसीलिए ये पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, और इसीलिए मैं इसको आपको कहानी की तरह ही बता रही हूँ। तो गौरा देवी जो कि 5वीं पास थी, वो चली गई और उनकी बात तो वो सुन नहीं रहे थे। तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना पेड़ को हग कर लिया जाए। और महिलाएं घेरे बना बनाकर, और छोटे छोटे पेड़ को कोई खुद ही, और बड़े पेड़ को घेर बना बना के 3-4 औरतें चिपक कर खड़ी हो गई। अब समझ में आ रहा है इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन क्यों है? क्योंकि वो लोग पेड़ से चिपक गए, पेड़ को गले लगा लिया। पेड़ को वो लोग भाई मानते थे, और उसके इस आंदोलन के सफलता के बाद उन्होंने पेड़ों को राखी भी बांधी थी। तो ये अलग बात है। तो उन्होंने उस तरह से महिलाएं और बच्चे पेड़ों को बचा लिया, और कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस जाना पड़ा। फिर उन पे अत्याचार करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए उस समय मर्दों को शराब दी गई, घूस घूस दी गई कि अपनी पत्नियों को, महिलाओं को दबाओ।
लेकिन महिला तो जो ठान लेती है वो कर ही लेती है। बिहार में तो शराब तक ही बंद करवा दी महिलाओं ने। तो ये तो है ही। तो चिपको आंदोलन में, लेकिन कोई भी आंदोलन तभी सक्सेसफुल होता है जब समाज इकट्ठे उस पे काम करे, और यहाँ समाज इकट्ठा था। और हमारे समाज में हमेशा ऐसे पुरुष रहे हैं जो इक्वालिटी चाहते हैं, जो महिलाओं की ताकत को समझते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि ये पेड़ जो है वो उनके अपने लोगों के काम आए, उससे वो छोटे छोटे उद्योग शुरू करे। ऐसा नहीं कि कोई कहीं का कॉन्ट्रैक्टर आया, जैसे कि तभी साइमन नाम के एक कंपनी को गवर्नमेंट ने बेच दिया था पेड़। 300 पेड़ ऑलरेडी बेच चुके थे, और किसी और कॉन्ट्रैक्टर को 2500 पेड़ बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पास हो गया था। उसी के अगेंस्ट में ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कहीं कहीं ये 1973 से बोलते हैं, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी वो था दिन 26 मार्च का 1974। तो ऐसे करके हुआ। इन गौरा देवी के साथ साथ जो दो एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा काम किए उसमें है चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इन सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हें 2009 में हमें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र भी कहा जाता है, और गौरा देवी का नाम रखा गया है चिपको वुमेन। तो ये उनके निक नेम दिए गए हैं एनवायरमेंटल फील्ड में, जो कि काफी बार क्वेश्चन भी आते हैं। इस आंदोलन ने ऐसा लहर फैलाया भारत में पेड़ों को बचाने के लिए कि मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी इस तरह के आंदोलन बहुत देखे गए। उसके बाद ही ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीज बनी और बहुत तरह के एक्ट पास हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के, प्लांट प्रोटेक्शन के। और तभी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी 1980 में, इंदिरा गांधी ने कहा कि 15 साल तक उत्तराखंड में कोई भी पेड़ अभी काटे नहीं जाएंगे जब तक कि ये पेड़ और फॉरेस्ट वापस से रिजुविनेट नहीं हो जाता। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसके बाद ही धीरे धीरे आने लगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे 12th क्लास के लिए, हमारे ग्रेजुएशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मास्टर डिग्री में भी शायद ये एनवायरमेंटल साइंस में है। और जो भी बच्चे जो इनका एनवायरमेंटल साइंस रहता है उनको चिपको मूवमेंट पढ़ना ही पड़ता है। तो लेकिन ये मूवमेंट को आप थोड़ा सा फील करें। और अभी जो हम लोग वातावरण से अपने आप को अलग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एनिमल है, हम लोग भी नेचर का ही पार्ट है। ऐसा हमें समझना पड़ेगा, तभी हम नेचर को फील कर पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। एज ए बॉटनिस्ट मैं ये फील कर पाती हूँ कि प्लांट कितने इम्पोर्टेंट है और हमारा ही एक पार्ट है। उनकी भाषा हमें समझनी पड़ेगी, उनके प्रॉब्लम्स हमें समझने पड़ेंगे, तभी हम लोग एक अच्छा ग्लोबल एनवायरनमेंट, एक अच्छा ग्लोबल घर बना सकते हैं। क्योंकि इंसान कोई अलग चीज नहीं है, जो सर्वोपरि हम अपने आप को समझते हैं वो नहीं है। हम लोग एक सोशल एनिमल है, बस हमारा इंटेलिजेंस हाई है, और इस इंटेलिजेंस को हम लोग नेचर को बर्बाद करने में ही यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम अपने इंटेलिजेंस को, नेचर को बचाने में लगाएं, ना कि इसको ध्वंस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ प्लान, सेफ प्लैनेट।